जय हिंद एवरीवन, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। देखिए, सब्सक्राइब तो आप मेरे वीडियो को कर ही रहे हैं और यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट कर रहा है मैं बच्चों की हर नीड को धीरे धीरे रेफर कर पाऊँ। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे कि जिन बच्चों की स्पेशल एजुकेशन नीड्स हैं तो मैं उसके ऊपर कुछ बातचीत करूं। तो मैं आज आपको एक नटशेल में कुछ एक प्रॉब्लम्स भी बताती हूं, पर सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब स्पेशल एजुकेशन नीड्स की बात आती है, सो इट इज़ अ लीगल डेफिनेशन विच रेफर्स अबाउट लर्निंग प्रॉब्लम्स या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारा जो NEP है ना, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो अभी रिलीज हुआ, कितनी सारी बातें आपने अखबारों में उसके बारे में सुनी होंगी, उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बिल्कुल क्लियर कट रेफरेंस दिया गया है। तो हर बच्चे को हक है पढ़ने का। हम आइडेंटिफाई करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो 7 साल तक के बच्चों में अगर हम ध्यान दें तो अपने आप से या हल्की सी मदद से ठीक हो सकती हैं। तो देखिए, बच्चों को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आती हैं मतलब कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। रीडिंग में बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है, राइटिंग में बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है, लिसनिंग में बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पीकिंग में बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है, रीजनिंग में बच्चों को डिसेबिलिटी हो सकती है और मैथ्स में भी हो सकती है। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि बच्चे के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं। कुछ एक टर्म्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने सुने भी होंगे एक आध टर्म, पर मैं एक आध से ज़्यादा आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर मैं आपको अपने वीडियो में टुवर्ड्स द एंड ये भी बताऊंगी कि ये बच्चे कहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी स्कूल्स या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन बच्चों के लिए सबसे सही ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात हुई हुई है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? बच्चे को राइटिंग में दिक्कत आ रही है, स्पेलिंग्स में डिफिकल्टी आ रही है और बोलने में डिफिकल्टी आ रही है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट इज डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया का मतलब है बच्चे को मैथ्स की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा टाइम और मनी को स्पेस आउट नहीं कर पा रहा, कितना टाइम कितना मनी, तो बच्चा डिसकैल्कुलिया, उसको टाइम का पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट डिसग्राफिया, बच्चों की हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है और स्पेलिंग या ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने आप को। मैंने कई बार स्कूल्स में देखा है या छोटे बच्चों में, आप उनको डॉट बनाकर भी देते हैं तो भी वो लाइन में या बॉक्स में नहीं बना पा रहे। तो ये बहुत माइल्ड भी हो सकता है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको हेल्प करने से, डांटने से नहीं, हेल्प करने से बच्चों का धीरे धीरे फेड आउट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में डिफिकल्टी लेवल क्या है कि बच्चे अपना बैलेंस नहीं बना पाते, राइट। तो बच्चों की ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स दोनों में ही प्रॉब्लम है। आगे दो और प्रॉब्लम्स हैं, ये थोड़ी कॉमन होती हैं। कई बार ऑडिटरी बच्चे प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, माने बच्चे ये सुन नहीं पाते बहुत क्लियर ढंग से, ऑडिटरी। एंड देन विजुअल बच्चों की कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, स्पेस आउट नहीं कर पाते देख के कि वो क्या फ़र्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसी ऐसी स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन सारे बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो यहाँ पर बच्चों को ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम बात करते हैं कि स्कूल्स में या जहाँ बच्चे पढ़ने जाएं वहाँ क्या होना चाहिए। तो LRE करके एक चीज़ होती है कि जो स्कूल फॉलो करें। क्या है ये LRE? LRE है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को सपोर्ट करना है किन दो चीज़ों के लिए? उनके बिहेवियर और जनरल एजुकेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चा जो है हम पहले से ही सेट कर लें टारगेट्स या गोल्स कि हमें उनको टॉपर करना है, ये करना है। ग्रेजुअली हो सकते हैं और बहुत सारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। देयर आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स फॉर दैट। IEP एक और टर्म है जो शायद आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर बच्चों के हर एक का इंडिविजुअली अलग अलग लर्निंग गोल तय किया जाता है और उसी के ऊपर आप बच्चों की इवैल्यूएशन डिमांड कर सकते हैं, जो डिनाई भी हो सकती है। स्कूल कहें या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह सकता है कि अभी आपका बच्चा इवैल्यूएशन के लिए रेडी नहीं है, अभी हम बच्चे को सिर्फ सिखा रहे हैं, सो देयर इज नो इवैल्यूएशन। तो लर्निंग गोल्स हैं लेकिन बच्चा उसको मीट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में इसके बारे में बताऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए या मेरे तक अपना मैसेज पहुंचाएं, मैं डेफिनेटली बहुत डिटेल में बनाऊंगी। पर आज नटशेल में जनरली सबको हेल्प करने के लिए। तो ये बच्चे कहाँ पढ़ सकते हैं? तो देखिए, लीगली दे कैन स्टडी इन ऑल फॉर्मल स्कूल्स।
मैंने कई बार अपने वीडियोस में बोला है, ऑल मदर्स एंड ऑल टीचर्स मस्ट हैव और मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन स्पेशल एजुकेशन। ये खाली स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चों की जरूरत नहीं होती है, किसी भी बच्चे की जरूरत होती है। प्यार से या हेल्प के साथ बोलना किसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऑल फॉर्मल स्कूल्स, कुछ स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं जहां पर स्पेशल नीड्स को रेफर किया जाता है और बच्चों को उस तरीके से हेल्प किया जाए। आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है और जहां पर आपने प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन या उसको हेल्प कर दिया और अब कोई ऐसा स्कूल या ऐसी जगह आपकी जगह पर नहीं मिल रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि बच्चों के माइलस्टोन्स या उनको एक डिग्री या मार्कशीट 10th 12th के एग्जाम्स दिलवाएं आप उनको, है ना, तो आप कहाँ से बच्चों को, आप ऐसे बच्चों को अपीयर करा सकते हैं, या 8th आप कैसे पास कराएं? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये हमारे देश का सरकारी सिस्टम है और यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से बच्चों को हेल्प किया जाता है। नंबर 1 इज OBE, दैट इज ओपन बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की तो आपको मार्कशीट मिलेगी जैसे ही बच्चा उसको करेगा। देन स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, राइट, इसको बोलते हैं SAIED। एंड देन स्पेशल फीचर्स ऑफ NIOS। तो अगर आप NIOS की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी। एंड यू कैन अप्रोच मी ऑल्सो, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। टीचिंग स्ट्रैटेजीज हर एक को इम्प्रूव करनी है और जैसे जैसे अब साल आ रहा है, पैंडेमिक ने हमें वैसे भी बहुत कुछ सिखाया है कि हमें अपनी टेक्निक्स वर्चुअली भी बढ़ानी है और बच्चों के साथ हमें साइन लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और आखिरी में ये बच्चे कहाँ से पढ़ सकते हैं? रोल ऑफ पेरेंट्स। वी हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एज आवर चाइल्ड। डिसेबिलिटी है तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हम दूसरे के बच्चों से कंपेयर नहीं करें, अपने ही बच्चों के माइलस्टोन्स अपने ही बच्चे से कंपेयर करेंगे। हम अगर खुद परेशान होते रहेंगे तो हम बच्चों को हेल्प कैसे कर पाएंगे? सो एज अ पेरेंट इमीडिएटली गेट ट्रेन्ड टू बिकम अ स्पेशल एजुकेटर एंड स्टार्ट हेल्पिंग योर चाइल्ड। मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप मेरे वीडियोस को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है। इसी के साथ जय हिंद।